नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 यानी कि कबीर की साखियाँ को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक एक साखी को मैं बहुत अच्छे से आपको इसका मतलब समझाऊंगी, तो आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने मेरे को सिर्फ सुन भी लिया और सुनकर आप इसको लिख भी सकते हैं तो गारंटेड है कि आपको ये हमेशा याद रहेगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली साखी क्या है? जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीर दास जी जो हैं वो इस दोहे में ये कहते हैं कि कोई भी जो साधु होता है उसकी जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। साधु से तो केवल हमें ज्ञान ही ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए गए ज्ञान की ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। उसका ज्ञान ही मानव के लिए लाभदायक होता है। जिस प्रकार हम तलवार की धार को महत्वपूर्ण समझते हैं, यानी कि तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, ना कि उसकी जाति। नेक्स्ट, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब इसका क्या मतलब है कि कबीर दास जी इस पंक्तियों में ये कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। उल्टत होई अनेक, यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला जो है वो बढ़ जाता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता है, बल्कि हमें किसी भी अपशब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। थर्ड है, माला तो कर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया गया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं और जीभ द्वारा हम नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन अगर ईश्वर के प्रति समर्पित ही ना हो और दशों दिशाओं में भटकता रहे तो हमारी वो भक्ति किसी काम की नहीं है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। फोर्थ है, कबीर घास न नींदिए, जो पाउतली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। कबीर दास जी यहाँ पे कहते हैं कि कमजोर व्यक्तियों को ना तो सताने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से रौंदते रहते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका हमारी आंखों में गिर जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस प्रकार हमें समाज के कमजोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, उन्हें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, उन्हें भी हमें यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आंखों में पड़कर कर देंगे। इसका मतलब है कि हमें किसी भी सामने वाले इंसान को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए। लास्ट है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर दास जी इस प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है। अहंकार यानी कि घमंड ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल और शांत बनाए रखें, जिससे वह अपने घमंड यानी अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन जो मनुष्य होता है उसके सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई भी शत्रु नहीं रहता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार हमें हमेशा करना चाहिए। तो आई होप आपको ये अच्छे से साखियाँ क्लियर हो गई होंगी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।
आगे हम ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं। इस चैप्टर के हमने प्रश्न उत्तर भी करा रखे हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे जाकर प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं।